जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, BSR गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण घटक भाषा, वर्णमाला, शब्दभेद यह 3 घटक देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक, भाषा के रूप 2 होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित। मौखिक मतलब जो बातचीत और विचार प्रकट करने में काम आती है, और लिखित भाषा मतलब जिसे हम लिख कर, जैसे पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से हम उसे प्रकट करते हैं। राजभाषा, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे संविधान में स्थान दिया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रश्न दूसरा, वर्णमाला। 1, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। 2, इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। 3, वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। 4, हिंदी में वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। 5, हिंदी भाषा में 11 स्वर है। 6, ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ और रू। 7, दीर्घ स्वर 7 है। कौन कौन से है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यह वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है, छात्रों ध्यान में रखिए। वर्णमाला को और अच्छी तरह से समझने के लिए छात्रों वर्णमाला की एक श्रृंखला, साथ ही साथ वर्णमाला की जो क्रम है संख्या के साथ दिया गया है, ये आपको बहुत मदद करेगा छात्रों। अगले घटक की तरफ मुड़ते हैं छात्रों। तो अयोगावाह। अयोगावाह किसे कहते हैं? अ और आह को। ये अक्सर स्वर की सूची में हमें ये नजर आते हैं। इन्हें अयोगावाह के तौर से जाना जाता है। तीसरा है व्यंजन। कुल 33 व्यंजन है क से ह तक। 4 नंबर है। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ध्यान में रखें छात्रों, ये 2 व्यंजन के मेल से तैयार होते हैं। 5, ये 2 व्यंजन है जो नए समाविष्ट किए गए इन व्यंजनों के साथ, ड और ढ। 6 है व्यंजन के 3 भेद है, 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। वर्णों को उनके उच्चारण स्थान और उनके वर्ग के अनुसार विभाजित किया गया है। छात्रों देखते हैं, जैसे कि क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, न और उच्चारण स्थान है कंठ। च वर्ग च, छ, ज, ज, न उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न उच्चारण स्थान मूर्धन्य या मूर्धा जिसे कहते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न उच्चारण स्थान दंत। दंत यानी कि दांत, दांतों से छूकर या स्पर्श होकर ये आते हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म यानी कि ओठों को छूकर ये व्यंजन बाहर आते हैं। ध्यान में रखें छात्रों, हमारे मुख से ये सारे व्यंजन कहीं ना कहीं कंठ, तालु, दांत, ओठ, मूर्धन्य यहाँ से स्पर्श करके बाहर आते हैं। अंतस्थ व्यंजन छात्रों, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। अगला व्यंजन का प्रकार है छात्रों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, श, स और ह। इन्हें उच्चारते समय कहीं ना कहीं शरीर में उष्ण या गर्माहट तैयार होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगले संयुक्त व्यंजन है छात्रों क्ष, जो कि ट और श से तैयार होता है। त्र, जो कि त और र के मेल से तैयार होता है। ज्ञ, जो कि ज और ज्ञ के मेल से तैयार होता है। श्र, जो कि श और र के मेल से ये संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं। ध्यान में रखें छात्रों, ये चारों संयुक्त व्यंजन अलग अलग व्यंजनों के सहयोग से मेल से बनते हैं। अल्प प्राण का अर्थ यह होता है छात्रों, इन व्यंजनों को उच्चारते समय थोड़े और कम समय के लिए ह का इनके साथ उच्चारण किया जाता है, इसलिए अल्प मतलब थोड़ा सा। इन व्यंजनों के साथ ह को थोड़े ही समय के लिए इनके साथ उच्चारा जाता है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से देखते हैं? क, ग, ड, च, ज, ट, ड, न, त, थ, द, प, फ, ब, घ, म, र और व। ये अल्प प्राण। ध्यान में रखिए, अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़े समय के लिए इन व्यंजनों के साथ ह को उच्चारते हैं। और 6 है छात्रों महाप्राण। महाप्राण का अर्थ होता है इन व्यंजनों के साथ ह को काफी समय के लिए, लंबे समय के लिए इनके साथ ह उच्चारा जाता है। देखते हैं छात्रों महाप्राण कौन कौन से व्यंजन है। ग,
च, छ, झ, ठ, ढ, र, थ, ध, प, म, श, स और ह। उच्चारते समय या उच्चारण करते ही समझ में आता है छात्रों, इनके साथ ह को ज़्यादा समय तक उच्चारा जाता है। शब्द के भेद, भेद मतलब प्रकार। एक, उत्पत्ति के आधार पर, दो, रचना के आधार पर, तीन, अर्थ के आधार पर और चार है छात्रों प्रयोग के आधार पर। इन भेदों को जानते, प्रकारों को जानते हैं कि क्या है यह भेद। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। इनमें काफी सारे शब्दों का भंडार है छात्रों। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें भी काफी सारे शब्द है। रूढ़ शब्द मतलब जिसका खंड नहीं कर सकते। यौगिक मतलब होता है जो कि दो शब्दों के मेल से बनता है। और योग रूढ़ शब्द मतलब जैसो कि से हम एक परंपरा के अनुसार इन्हें लिखा जाता है। अर्थ के आधार पर है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ध्यान में रखिए छात्रों, ये सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है और प्रकार भी है। ऐसे ही व्याकरण के महत्वपूर्ण घटक देखने के लिए VSR गुरुजी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करें, शेयर करें।